रामायण के युद्ध में जब रावण मारा गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अधर्म का अंत हो गया। लेकिन क्या सच में रावण का केवल शरीर मरा था या उसकी वंश परंपरा भी वहीं समाप्त हो गई थी? ये एक रहस्यमयी प्रश्न है जो सदियों से विद्वानों, संतों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है। अनेक मान्यताएं और परंपराएं यह संकेत देती हैं कि रावण का वंश आज भी पृथ्वी पर जीवित है, शारीरिक रूप में भी और वैचारिक रूप में भी। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार रावण एक राक्षस नहीं, अपितु एक महान विद्वान, शिव भक्त, ब्राह्मण और असीम शक्ति का तांत्रिक था। उसका जन्म पुलस्त्य आशिकी वंश परंपरा में हुआ था और वह लंका के सुव्यवस्थित शासन, वेदों के ज्ञान और तंत्र साधना का झांता था। उसकी बहन शूर्पणखा, भाई कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्र मेघनाद, ये सभी किसी न किसी रूप में रावण के वंशज थे। रामायण में रावण के पुत्रों और परिजनों की विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन विभीषण के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वह श्री राम की शरण में आए और बाद में लंका के राजा बने। यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि विभीषण भी पुलस्त्य अर्षि की ही संतान थे और उन्होंने रावण की मृत्यु के बाद लंका का शासन संभाला। दक्षिण भारत और श्रीलंका की कुछ जातियां और समुदाय स्वयं को विभीषण का वंशज मानते हैं और इस परंपरा को आज भी जीवित रखते हैं। विशेषतः श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में लोग रावण को एक महान राजा और विद्वान मानते हुए उसका सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि रावण की स्मृति में कुछ स्थानों पर मंदिर तक बने हुए हैं और दशहरा के दिन रावण दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर तांत्रिक परंपरा से जुड़े साधक, रावण को महातांत्रिक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे आज भी शिव भक्त अत्यंत श्रद्धा से पढ़ते हैं। यह स्तोत्र न केवल उसकी भक्ति को प्रमाणित करता है, बल्कि उसके अद्भुत काव्य कौशल और आध्यात्मिक ऊंचाई को भी दर्शाता है। इतिहासकारों और लोक कथाओं के जानकारों का कहना है कि श्रीलंका की कुछ पहाड़ी जातियां रावण को अपना पूर्वज मानती हैं। यहाँ तक कि कई बार श्रीलंका की राजनीति में भी रावण के नाम का उपयोग हुआ है, एक प्रतीक के रूप में जो बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा था। रावण को वहां विदेशी आक्रांताओं के विरोध में एक महानायक की तरह देखा जाता है, लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमय पक्ष यह है कि रावण का वंश केवल रक्त में नहीं, विचारों में भी जीवित है। उसकी विद्वता, तंत्र साधना, शासन कौशल और अपार शक्ति को आज भी अनेक साधक, तांत्रिक और शोधकर्ता अध्ययन का विषय मानते हैं। उसकी छवि एक विरोधाभास बन गई है, जहां एक ओर वह सीता हरण और अभिमान के कारण पतन का कारण बना, वहीं दूसरी ओर वह उच्च ज्ञान, साधना और शिव भक्ति का प्रतीक भी बन गया। दशहरा का पर्व इस विरोधाभास की गहराई को उजागर करता है। हम जब रावण का पुतला जलाते हैं तो हम केवल बुराई का प्रतीक नहीं जलाते, हम अपने भीतर की उन प्रवृत्तियों को भी जलाते हैं जो हमें स्वयं से दूर करती हैं। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करना होता है कि रावण केवल एक खलनायक नहीं, एक जटिल चरित्र था जिसके पास असीम गुण भी थे और घातक दोष भी। इसलिए दशहरा केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह उस गूढ़ रहस्य की याद भी है कि हर रावण के भीतर राम और हर राम के भीतर रावण को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तभी हम इस जीवन और इसकी लीलाओं को पूरी तरह समझ पाएंगे।